अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रब्बुकुम या इब्नु आदम तफ़र्रग़ लिइबादती अमला क़ल्बक ग़िनन व अमला यदैक रिज़्क़न वला तुबाइद मिन्नी अमला क़ल्बक फ़क़रन व अमला यदैक शुग़लन। रवाहु तबरानी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन जो भी बातें हों वो बातें या तो रब के कुरान से हो या जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान से हो। साथ ही साथ हम जमीअ मुसलमानों को इन बातों के ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। हज़रात, खुतबा जुमा मुख्तसर ही होता है और इसमें बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है, बल्कि एक टॉपिक के ऊपर, एक मौजू के ऊपर मैं आपके सामने बातें रखने जा रहा हूँ। वो है हमारे घरों से बरकत क्यों ख़त्म हो रही है और हमारे घर के अंदर बरकत कैसे आए। आज मुसलमानों की कंडीशन को देखिए तो किसी से भी आप पूछिए तो वो यही कहेगा बस चल रहा है, किसी तरीके से कट रही है ज़िंदगी, कर्ज में डूबा हुआ हूँ। और अगर कोई मेहमान वगैरह आ गया तो उसकी हालत ख़राब। कोई जुमे के अंदर कोई मेहमान आ गया तो आदमी के पास इतना भी नहीं कि भाई उस मेहमान को ले जाकर के अपने घर में खाना खिला दे, इतनी फ़कीरी आ गई है। जुमे के दिन कम से कम अच्छा कपड़ा पहन करके आना चाहिए। कुछ लोग ऐसा लगता है कि कब्र से उठ करके आया हुआ है, कपड़ा भी अच्छा पहनने की इस्तिताअत और ताकत नहीं। ये हालत है मुसलमानों की। ये समझ लीजिए बरकत कहाँ चली गई हमारी। आप अल्लाह के घर के अंदर आते हैं तो कम से कम अल्लाह के घर के अंदर जुमा, ये तो ईद का दिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे ये हफ्तों में सबसे मुबारक दिन और सबसे दिनों का सरदार अगर कोई दिन है तो वो जुमे का दिन है। और जुमे के दिन आदमी को तैयार होकर के आना चाहिए, अच्छे कपड़े पहन करके आना चाहिए। लेकिन बाज़ार में जाना हो तो बढ़िया कपड़ा, ससुराल जाना हो तो बढ़िया कपड़ा, लेकिन अल्लाह के घर में जाना हो तो अच्छा कपड़ा इस्त्री करके भी पहन नहीं सकता। ये है मुसलमानों की हालत। गुर्बत इतनी ज़्यादा, फ़कीरी इतनी ज़्यादा कि अगर मस्जिद में अगर पैसा देने की बात आए और अपने जेब से पैसा निकाले तो 5 रुपया देता है।
10 रुपया देता है, वो भी जुमे दिन आता है, वो भी 10 रुपया और 5 रुपया। किसी फ़कीर को आप 5 रुपया दीजिएगा, वापस आपको कर देगा, लीजिए भाई, मुझसे बड़ा फ़कीर तो आप है। ये हाल है मुसलमानों का, ये कंडीशन है। हमारी ज़िंदगी से बरकत क्यों चली गई? कमाने के बाद इतना, पहले एक आदमी कमाता था, 10 आदमी खाता था, आज 10 आदमी कमा रहे हैं, लेकिन उसके घर की पोजीशन बहुत ख़राब है। इससे पता ये चल रहा है कि हमारे घर के अंदर बरकत नहीं है, हमारे घर के अंदर अल्लाह की रहमत नहीं उतर रही है। आदमी 1000 में कमाने वाला 1000 रुपया कमाता है, लेकिन अगर मस्जिद के मामले में बोलो 500 रुपया देने के लिए तो आदमी तैयार नहीं है। अरे मेरे पास फ़कीरी, मैं दे नहीं सकता हूँ। ये हाल है मुसलमानों। क्यों बरकत गई? बरकत कैसे आएगी? इसी के ऊपर आज हमारा खिताब होगा। पहले कुरान करीम की उस आयत सूरह आराफ की आयत नंबर 94 ज़रा देखिए। वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ि वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अगर बस्ती वाले, गांव वाले, अगर दुनिया वाले लोग अगर ईमान ले आए, अगर करिया वाले, बस्ती वाले लोग ईमान ले आए, वत्तक़ौ, और जैसा अल्लाह से डरना चाहिए और वैसे अल्लाह से ये डरने लगे, तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, हम आसमान से बरकतें नाजिल करेंगे और ज़मीन से भी हम उनके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। अगर ईमान जैसा लाना वैसा ईमान ले आओ, जैसा तकवा होना चाहिए वैसा तकवा इख्तियार कर लो, तो अल्लाह का ऐलान आज भी है कि मुसलमानों, हम आसमान से भी बरकत तुम्हारे ऊपर नाजिल करेंगे और ज़मीन के दरवाजे भी हम तुम्हारे लिए खोल देंगे। और अल्लाह ताला फरमाता है फ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। लेकिन लोगों ने ये न किया, बल्कि हमारी आयतों को झुटला दिया, अल्लाह को ही इनकार कर बैठा, तकवा ख़त्म हो गया। बिमा कानू यक्सिबून, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उनको पकड़ रखा है। ये अजाब नहीं तो फिर और क्या मेरे भाइयों? ज़रा तसव्वुर कीजिए, ईमान है नहीं जैसा मुसलमान होना चाहिए। मस्जिद तो आपने बना ली, 2-2 मंजिला मस्जिदें आपने बना ली सिर्फ जुमा नमाज के लिए। मेरे भाइयों, क्या फजर के वक्त नमाज नहीं है? ज़ुहर में नहीं है, असर में नहीं है, मगरिब में नहीं, इशा में नहीं। हालात तो ये है कि हमारा ईमान कितना कमज़ोर। जो ईमान हमें और आपको मस्जिद में नहीं पहुंचा सकता है, क्या वो ईमान हमें जन्नत में पहुंचाएगा? जो ईमान हमें और आपको 5 वक्त मस्जिद में नहीं लाया जा सकता है, इतना ईमान कमज़ोर होने के बावजूद हम और आप इस बात का यकीन कर ले कि हम जन्नत में चले जाएंगे, इतना आसान नहीं है। सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ लेने के बाद आप ये समझते हो कि जन्नत में चले जाएंगे। मेरे भाइयों, जन्नत में सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ करके नहीं जा सकते हो। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें मोमिन बनना पड़ेगा, जन्नत में जाने के लिए तुम्हारे अंदर तकवा होना पड़ेगा, तुम्हें मुत्तकी बनना पड़ेगा और ऐसा तकवा वाला बनना पड़ेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने दिल में ऐसा दाखिल करना पड़ेगा कि अपनी ज़िंदगी के अंदर तुम्हें उन तमाम बुराइयों से बचना पड़ेगा और हलाल रिज़्क़ तुम्हें कमाना पड़ेगा। अगर ये तकवा वाले बन जाओ और अगर मोमिन बन जाओ तो अल्लाह कहता हम तुम्हारे घर के अंदर बरकतों के दरवाजे खोल देंगे, दरवाजे खोल देंगे। आज हमने और आपने नेमतों की कदर नहीं की है, बरकत खत्म हो गई, छीन ली गई हमसे और आपसे। हमने और आपने अल्लाह की नेमतों की कदर न की। आपको कई तरीके से, कई शक्ल में आपको नेमतें मिली, औलाद की शक्ल में नेमतें मिली, औलाद की आपने कदर नहीं की। आपका बेटा नमाजी है कि नहीं, आपकी बीवी नमाजी है कि नहीं, आपकी बेटियां नमाजी है कि नहीं, आपका घराना नमाजी है कि नहीं, कोई फिक्र नहीं है।
मेरे भाई औलाद जैसी नेमत तुम्हें मिली, इस औलाद जैसी नेमत को भी तुमने ख़त्म कर लिया। और तुम्हारी ज़िंदगी में इसी तरीके से तुम्हें तंदुरुस्ती मिली, तुम्हें ज़िंदगी मिली, और तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हैंडसम बनाया, नौजवान बनाया। इसके बावजूद तुमने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के राह में खर्च नहीं किया, बल्कि अपनी ज़िंदगी को तुमने दुनिया के लिए तुमने कुर्बान कर दिया। यानी इस नेमत की भी तुमने कदर नहीं की। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने दौलत से तुम्हें नवाजा। दौलत के चक्कर में आकर के बिल्डिंगें तो तुमने बना डाली, तुमने घर मकान तो खरीद लिए, तुमने गाड़ियां तो खरीद ली, तुमने घर के अंदर अलग अलग एसी कूलर पंखे सारी चीज़ें तुमने लगा डाली। लेकिन मेरे भाइयों, जो पैसे अल्लाह के लिए खर्च होने चाहिए थे, आज हमारा पैसा मस्जिद में हम देने के लिए तैयार नहीं है, हम मदरसों में देने के लिए तैयार नहीं है, हम गरीबों और यतीमों में बांटने के लिए तैयार नहीं है। आज मुसलमानों की हालत तो ये है कि अल्लाह की जो नेमतें मिली है, उन नेमतों की सही मानों में वो कदर नहीं कर रहा है। गौर कीजिए, पहले के लोगों को भी अल्लाह ताला ने नेमत दी और कदर न किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नेमत को छीन लिया। ज़रा कुरान करीम सूरह नहल आयत नंबर 112 उठाइए। अल्लाह ताला फरमाता है, वज़रबल्लाहु मसलन क़रयतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़ल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ बिमा कानू यसनऊन। अल्लाह ने एक गाँव की, एक क़रिये की मिसाल बयान की, एक गांव की मिसाल बयान के अल्लाह तबारक व तआला ने, और मिसाल बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, ज़रबल्लाहु मसलन क़रयतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन, ऐसी क़रिये की मिसाल बयान की जिस गांव के अंदर अल्लाह की रहमतें उतर रही थी, जिस गांव के अंदर अल्लाह ताला की बरकतें नाजिल हो रही थी, रिज़्क़ के अंबार पड़े हुए थे, ज़मीन को अल्लाह ताला ने पैदावार की जगह बना दिया था, आसमान से बारिश नाजिल हुआ करती थी, नहरें भी अल्लाह ताला ने अता कर दिया था, फलों के बागात भी दे दिया था। इतनी सारी नेमतें मिल जाने के बाद इंसान ने अल्लाह के शुक्र अदा नहीं की, बल्कि अल्लाह की नफरमानी कर डाली। फ़ाज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ वल ख़ौफ़ बिमा कानू यसनऊन, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बिजनेस को भी बर्बाद कर दिया, उनके कारोबार को भी ठप कर दिया, उनकी ज़राअत, उनकी खेती को भी ख़त्म कर दिया, और इसी तरीके से दीगर कामों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह व बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि वो भीख मांगने पे मजबूर हो गए, यहां तक के वो कपड़ा, जो कपड़ा पहना करते थे, कपड़े के लिए भी तरसने लगे, इतने ज़्यादा वो गरीब हो गए। मेरे भाई, जो नेमतों की कदर न होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे फ़कीर बना दिया, उसे मजबूर बना दिया, उसे लाचार बना दिया। जब नेमतें मिली तो कदर न किया। आज मुसलमानों के पास जो भी नेमतें थी, उन नेमतों की बंदा कदर ही नहीं कर रहा है। एक एक नेमत, हर नेमत अपनी जगह बहुत बड़ी है, एक एक नेमत को अगर शुमार किया जाए तो मेरे भाइयों, इन नेमतों को शुमार भी नहीं किया जा सकता है। इन नेमतों को कोई काउंट्स भी नहीं कर सकता, कोई गिन भी नहीं सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे बंदो, हमने तुम्हें बहुत सारी नेमतें दी है, अगर मेरी नेमतों की तुम कदर करोगे, अगर मेरी नेमतों की तुम शुक्रिया अदा करोगे, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। आई मेरे बंदो, अगर तुमको मैंने जो नेमतें दी है, इन नेमतों का अगर तुम शुक्रिया अदा करो, इन नेमतों की अगर तुम कदर कर लो, इन नेमतों के बदले में अगर तुम मेरी हम्दो सना बयान करो, अगर मेरे सामने तू सजदा करो, अगर मेरे सामने तू क़याम कर, अगर मेरे सामने तू सजदा कर ले, क़याम कर ले, रुकू कर ले, तो मेरे बंदे जो नेमतें मैंने दी है, इससे ज़्यादा भी मैं तुम्हें नेमतें दूंगा। और अगर जो नेमतें हमने दी और अगर कदर न किया, वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। ऐ मेरे बंदो, और अगर जो नेमतें मैंने तुम्हें दी है, इन नेमतों की अगर तुमने कदर न की, अल्लाह की हम्दो सना बयान न की, अगर कम से कम जो अल्लाह ताला ने तुम्हें 24 घंटा दिन भर में दिया है और ज़िंदगी तुम्हें दी है, उस अल्लाह के लिए तुम 5 वक्त टाइम नहीं दे सकते हो, और रिज़्क़ की चक्कर में और दुनिया के चक्कर में तुम अल्लाह ताला के सामने सजदा भी नहीं कर सकते हो, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते हो। ये आँख, ये कान, ये आँखें, ये कान, ये पैर, ये हाथ, ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दी है। मेरे भाइयों, अगर आँख छीन ले, दुनिया के तमाम सुपर पावर मिलकर के तुम्हें आँख देना चाहे तो आँख भी अता नहीं कर सकता। तुम्हारे पैर, अगर तुम्हारे कान की सुनने की समाअत अगर अल्लाह ताला छीन ले तो मेरे भाइयों, सारी दौलतें तुम कुर्बान कर जाओ, लेकिन तुम सुनने की ताकत नहीं रख सकते हो। ये नेमतें अल्लाह ताला ने जो तुम्हें दे रखी है, इन नेमतों की अगर तुम
तुमने कदर न की। तो मेरे भाइयों अल्लाह फरमाता है इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, मेरे बंदो हम ऐसा पकड़ेंगे कोई छुड़ा ही नहीं सकता है, और ऐसी मुसीबत लाएंगे कोई उस मुसीबत को टाल ही नहीं सकता है। कदर है ईमान, हमें और आपको जो दौलत मिली है, नेमतें मिली, इसकी कोई कदर नहीं। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए भी आता तो ऐसा लगता है कि ससुराल आ रहा, आराम से जुमा आज़ान शुरू होने के बाद आदमी पहुंचता है। कितना बिजी हो गई दुनिया के चक्कर में, कितने मालदार बनना चाहते हो, उनको समझ में बात नहीं आती है। कितने करोड़पति बनना चाह रहे हो, इन दौलत का करोगे क्या? मेरे भाइयों, जो आदमी जुमे के दिन भी टाइम नहीं दे सकता है, मेरे भाइयों उससे बढ़कर के बदनसीब कोई दूसरा नहीं है। उससे बढ़कर के अल्लाह की नज़र में कोई हकीर नहीं है। जो अल्लाह तबारक व तआला दिनों के एतबार से सबसे बेहतरीन दिन जो है वो जुमे का दिन है। और जुमे के दिन भी आदमी खुतबा सुनने के लिए आए, वो भी आज़ान होने के बाद मस्जिद में पहुंचता है। मेरे भाइयों उसको चाहिए था कि चुल्लू पर पानी में डूब के वो मर जाता। मेरे भाइयों क्या दिखाने के लिए है, मस्जिद में देर में आने से उसको क्या फायदा मिलने वाला है? इतने बड़े तो तुम प्रधानमंत्री भी नहीं बने हुए हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा काम लगा हुआ है। इन दुकान और इन बिजनेस और इन कारोबार के चक्कर में तुम अल्लाह के घर को छोड़ रहे हो। मेरे भाइयों रिज्क के चक्कर में तुम रज़ाक को भूल बैठे हो। असल रिज्क देने वाला अल्लाह है, रज़ाक वही है। व फिस समाई रिज़्कुकुम, आसमान से रोजियां तुम्हें मिलती है, जमीन वालों के चक्कर में लगने की जरूरत नहीं है। अगर मालदार बनना है तो अल्लाह तबारक व तआला को राजी करो। अगर तुम्हें दुनिया के अंदर इत्मीनान की सुकून की जिंदगी गुजारना है तो रब करीम के बताए हुए तरीके के ऊपर जिंदगी गुजार लो। जरा गौर कीजिए, तसव्वुर कीजिए, आज हमारी जिंदगी से बरकत क्यों जा रही है? क्योंकि हमने अल्लाह की नेमतों की कोई कदर ही नहीं की। और जब कदर नहीं कर रहे हैं ना, ये तो समझ लिया अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहीम है, माफ कर रहा है। हराम चीजें हम अपना रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, अल्लाह ताला छोड़े हुआ है। वहदैना नज़दैन, दो रास्ते हमने बता दिए, ये सीधा ये गलत है, ये करो तो जन्नत में, ये करो तो जहन्नम के अंदर जाओगे। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अल्लाह का बड़ा गफूर रहीम है। हम हराम खोरी भी कर रहे हैं, हम शराब नोशी भी कर रहे हैं, हम जुल्म भी कर रहे हैं, हम दूसरों के ज़मीन और जायदाद के ऊपर भी नाजायज़ तौर पर कब्जा भी कर रहे हैं, हम यहाँ तक कि हम अल्लाह की नफरमानी भी कर रहे हैं। और जो नेमत अल्लाह ताला ने दे रखी है, इन नेमतों की भी कदर नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने हमें और आपको छोड़ दिया है। मेरे भाइयों कोरोना की वबा आई, कोरोना की बीमारी आई, अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। दूसरा कोरोना का दूसरा सीजन आया, अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। और ये तीसरा कोरोना का जो सीजन आ रहा है, ओमिक्रॉन जो आ रही है भी बीमारी, मेरे भाइयों ये सारी बीमारियां से हम महफूज हो रहे हैं। मेरे भाइयों ये अल्लाह का फजल करम नहीं तो फिर और किया है। हमसे बड़े बड़े जवान दुनिया के अंदर थे, हैंडसम थे, मालदार थे, डॉक्टर थे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। वो अपने अपने कब्र के अंदर मदफून हो चुके हैं, अपने अपने कब्र में जा चुके हैं। मेरे भाई अल्लाह ताला ने हमें ढील दे रखा है। उसकी वजह यही है कि मेरे बंदो अब नहीं तब, अब तौबा कर लो, अब मेरी नेमतों की कदर कर लो। अब भी कम से कम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे बंदो मेरी इबादत कर लो। जिन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की और अल्लाह की बात को नहीं माना, मालूम है उन लोगों को अल्लाह ताला ने किया कि उन लोगों को सूअर और बंदर बना दिया। मालूम है कुरान करीम 9वें पारे की आयत जरा पढ़िए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम का जरा उस मंजर को देखो, जो समंदर के किनारे वो बस्ती रहा करती थी, बहरे कुलजूम के बिल्कुल किनारे वो रहा करती थी। वो कौम, वो बस्ती वाले लोग समंदर के किनारे, दरिया के किनारे। उसके नबी ने कह दिया था शनिचर के दिन शिकार मत करना, इतवार शिकार कर लेना, सोमवार कर लेना, मंगल कर लेना, बुध कर लेना, जुमेरात कर लेना, जुमा कर लेना, लेकिन शनिचर के दिन मछली मत मारना। शनिचर के दिन तुम मछली का शिकार मत करना, ये अल्लाह का ऑर्डर है। और अल्लाह के कानून को तुम जरूर मानना, अल्लाह के कानून के साथ तुम खिलवाड़ मत करना। लोग समंदर की तरफ जाया करते थे शनिचर के
दिन जाते तो मछलियां सामने हुआ करती थी, इतवार से जाते थे समंदर के किनारे, मछलियां समंदर के बीचों बीच चली जाया करती थी। सोमवार के दिन में मछलियां बीचों बीच में, मंगल बुध जुमेरात जुम्मा मछली ही नजर नहीं आती थी, लेकिन शनिचर के दिन मछलियां उनके पैरों के सामने मंडराया करती थी। अब ये लालची बन गए और अल्लाह के फरमान को भूल बैठे। इन लोगों ने गड्ढा किया और गड्ढा के सामने से एक नली कर लिया और ऐसा नाला किया जिसके जरिए से मछलियां उस गड्ढे के अंदर चली जाया करते थे। शनिचर के दिन तो शिकार नहीं करते थे, बल्कि समंदर में जाने वाला रास्ता को बंद कर लिया करते थे और इतवार के दिन शिकार किया करते थे। लोगों ने मना भी किया, लेकिन लोगों ने माना नहीं। कुछ लोग ऐसे थे जो मना करने वाले थे, कुछ लोग ऐसे थे जो चुपचाप थे देखने वाले थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो ये काम करने वाले थे। मेरे भाइयों, कुरान कहता है कि जिन लोगों ने मना नहीं किया और जिन लोगों ने शिकार किया शनिचर के दिन, अल्लाह की नाफरमानी की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सूअर और बंदर बना दिया, उसको खिंजीर व अबदत्ता खिंजीर बना दिया। और मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बंदर बना दिया, क्योंकि मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया था उसकी नाफरमानी की थी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बंदर और सूअर बना डाला। हम और आप बचे हुए हैं। गौर कीजिए, सब सुबह से लेकर शाम तक तो सब गलत ही कर रहे हैं। सुबह उठे, सारा काम, गोश्त लग गया तो चले गए फौरन गोश्त लेने के लिए। इतनी भी ताकत नहीं है और इतना भी समझ नहीं है कि चलो कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ लूँ, क्योंकि मेरे भाइयों रात में सो गया था, कोई होश ही नहीं था, मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली है, अल्लाह का शुक्र अदा कर लूँ। मेरे भाइयों, सुबह करो तो अल्लाह की हम्दो सना के साथ, शाम करो तो अल्लाह की हम्दो सना के साथ। ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, आज नहीं तो कल मर जाओगे। इस दौलत को क्या करोगे? चंद पैसा जिसके ज़रिए से तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, आज हम नेमतों की कदर नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं। इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बख्श दिया है, इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको छोड़ रखा है। बरकत क्यों चली गई? क्योंकि हम नाफरमान बन गए। बरकत क्यों चली गई? क्योंकि हम बेनमाजी बन गए। बरकत क्यों चली गई? हमारे घरों के अंदर कुरान की आयतें नहीं, हमारे घरों के अंदर मोबाइल की म्यूज़िक और गाने की आवाज़ें हमारे घरों से आने लगी है। इस वजह से जो कमा रहे हैं पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है। आज 5 और 10 रुपया 50 रुपया मस्जिद में देने वाला तैयार नहीं है। मेरे भाई, जो ज़रा तसव्वुर कीजिए, घर घर बिल्डिंग बन रहा, लेकिन अल्लाह के राह में 1 रुपया कुर्बान करने को आदमी तैयार नहीं। ये हाल है। बरकत चली गई, अब बरकत आएगी कैसे? मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो और सोचो, अगर वो बरकत लानी है, घर में सुकून लाना है, घर के अंदर टेंशन को दूर करना है, और आप ये समझते हो कि मैं दूसरों का मोहताज न बनूं, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का मोहताज बनूं, मेरे भाइयों, तो आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा, कुरान करीम की इस आयत को देखो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हें मुत्तकी बनना पड़ेगा, तुम्हें ईमानदार बनना पड़ेगा, तुम्हें लोगों के बीच में भी डरना पड़ेगा, और तन्हाई में हो तब भी तुम्हें डरना पड़ेगा। तुम्हें ईमान वाला बनना पड़ेगा, बेईमान नहीं, ईमान वाला तुम्हें बनना पड़ेगा। सुबह में मुसलमान हो तो शाम में काफिर हो जाते हो, शाम में मुसलमान रहते हो तो सुबह में काफिर हो जाते हो। चंद पैसों में बिकने वाले, शादी ब्याह में जहेज लेने वाले और शादी ब्याह के अंदर हराम खोरी करने वाले, मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, तेरे घर के अंदर बरकत आए तो बरकत कैसी आए? बरकत आ नहीं सकती जब तक कि तुम मोमिन न बनो, जब तक कि तुम तकवा वाले न बनो। अगर बरकत अपनी ज़िंदगी में लानी है तो मोमिन बनना पड़ेगा, तुम्हें मुत्तकी बनना पड़ेगा, तुम्हें परहेजगार बनना पड़ेगा। नंबर 2, अगर तुम्हें अपने घर में बरकत लानी है और अगर तुम्हें सुकून चाहिए, चैन चाहिए, तो मेरे भाइयों तुम्हें दुनिया वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, तुम्हें दुनिया वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। चमचागिरी छोड़ दो, रब्बुल आलमीन के सामने अपना रिश्ता जोड़ लो। अल्लाह ताला फरमाता है, तफर्रग लिइबादती, ऐ मेरे बंदो मेरे साथ मेरे इबादत करो, मेरे साथ किसी के साथ शरीक न करो। तफर्रग लिइबादती, मेरी इबादत में तुम वक्त गुजारो,
मेरे लिए तुम टाइम निकालो, मेरे लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करो। अल्लाह ताला बंदों से कह रहा है, ऐ मेरे बंदो, मेरे लिए तुम वक्त निकालो, मेरे लिए तुम अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करो, इबादत करो। 5 वक्त तुम्हें बुलाया जाता है मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला तुम्हें बुला रहा है। अपना काम छोड़ो, अपना मकान छोड़ो, अपने घर के बिस्तरों को छोड़ो, अपने दुकान को बंद करो और मस्जिदों में आकर के 5 वक्त तुम दे दो। अल्लाह कहता है अमला कल्बा का गिनन, ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें मालदार बना देंगे, हम तुम्हें रोजी दे देंगे, हम तुम्हें फ़कीरी से दूर कर देंगे, हम तुम्हें किसी का मोहताज नहीं बनाएंगे, हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे कि तुम्हें दूसरे की मोहताजी की कोई ज़रूरत ही ना पड़ेगी। अमला कल्बा का गिनन, हम तुम्हें मालदार बना देंगे। वह अमला यदई का रिज़्क़न, और हम तुम्हारे घर के अंदर रोज़ी ला देंगे, हम तुम्हारे हाथों में रिज़्क़ दे देंगे, जहाँ छुओगे सोना बन जाएगा, हम तुम्हें मालदार बना देंगे। आए मेरे बंदो, शर्त ये है कि तुम मेरे लिए वक्त निकालो। आज हमारा नौजवान निकाल रहा वक्त। आज सबसे ज़्यादा हमारा नौजवान मोबाइल ही में लगा हुआ है, 10, 11, 12 बजे रात तक पता नहीं कौन सी वो इबादत कर रहा है। वो फ्री फायर गेम में ऐसा लगता है यही हज है और यही उम्रा हो रहा है, इतना ज़्यादा लगा हुआ। बताइए ये नौजवान की ज़िंदगी कैसे तरक्की कर सकती है और ये नौजवान कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। सबसे ज़्यादा इस कौम, इस हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई जलील है, कोई रुस्वा है, कोई फ़कीरी रेखा से बाहर है, तो मेरे भाइयों ये मुस्लिम कौम है। और ख़ास करके मुसलमानों, तुम इतने ज़्यादा नीच और इतने ज़्यादा गिर गए, तुम्हें तो खलीफा होना चाहिए था, तुम्हें तो ऊंचाई में होना चाहिए था, तुम्हें तो कुर्सियों में बैठना चाहिए था। लेकिन मुसलमानों, आज मुसलमानों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा कदर होना चाहिए था। आज मोबाइल में 4-4, 10-10, 12-12 घंटा दे देता है, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह के लिए 4 घंटा नहीं दे सकता है। आज जुमे के दिन है, कितने लोगों ने सूरह कहफ की तिलावत सुनी है, कितने लोगों ने सूरह कहफ की तिलावत की है। आज जुमे के दिन कितने लोगों ने फजर की नमाज पढ़ी है। मेरे भाइयों, अगर मैं हाथ उठवा दूं तो मेरे भाइयों आपके हाथ नहीं उठेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि फजर की नमाज ही आपने नहीं पढ़ी है। आज मोबाइल कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है, सारे लोगों के हाथ उठ जाएंगे। मेरे भाइयों, आज हमारा नौजवान ये तबका आज मोबाइल के अंदर लगा हुआ है, गेम के अंदर लगा हुआ है। अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, ये दूसरी इबादतों में लगा हुआ है। तफर्रग ले इबादती, मेरे बंदो, अगर तुम्हें मालदार बनना है तो मेरे साथ मेरे लिए इबादत कर, मेरे लिए वक्त निकाल। वक्त हमने दिया है, जिंदगी हमने दी है, इस जिंदगी को बर्बाद मत करो। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने, और ऐ मेरे बंदो सुनो, वला तुबाइद मिन्नी, और अगर तुमने मेरी इबादत नहीं की, ओ कड्डावर के लोगों सुनो, और यहाँ झारखंड के मेरे भाइयों जरा सुनो, गौर करो। अल्लाह फरमाता वाला तुबाइद मिन्नी, अगर तुमने मेरी इबादत ना की, तुम समझते रहे इबादत करके कौन बड़ा आदमी बन गया है, इबादत करके क्या होने वाला है, इबादत करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। वाला तुबाइद मिन्नी, अगर तुमने मेरी इबादत ना की, 5 वक्त की आज़ान तेरे कानों में आवाज़ आ रही है, और आज़ान सुन करके अगर तुम मस्जिद में नहीं आए, कुरान की तिलावत तुमने नहीं की, मोबाइल का अगर तुमने सही इस्तेमाल न किया, अल्लाह का जिक्र नहीं किया, मेरे भाइयों हुकूक सही से नहीं निभाए, हलाल और हराम की अगर तुमने तमीज न की, तो अल्लाह ताला फरमाता है अम लक़ल्बका फ़क़रन, ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें फ़कीर बना देंगे, हम तुम्हें मुहताज बना देंगे, हम तुम्हें लाचार बना देंगे, हम तुम्हें फ़कीर बना देंगे। व अम लयदैका शुग़लन, और हम तुम्हें इतना ज़्यादा दुनिया में बिजी कर देंगे कि तेरे पास नमाज के लिए टाइम ही ना होगा, तेरे पास कुरान पढ़ने का वक्त ना होगा, तेरे पास अल्लाह की इबादत के लिए टाइम ही ना मिलेगा। वमला यदैका शुग़लन, मेरे बंदो, हम तुम्हारे हाथों को दुनिया के कामों में मशगूल कर देंगे। आज हमारे नौजवानों को देखो, आज हमारे लोगों को देखो, आज उनके पास बाजार में जाने के लिए टाइम है, आज उनके पास दुनिया के काम करने के लिए टाइम है, मस्जिद में आने के लिए उसको टाइम नहीं मिलता है। आज मेरे भाई को इतना ज़्यादा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जुम्मे जैसे दिन भी वो 12:30 बजे खुतबा से पहले नहीं पहुंच पा रहा है। मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करो, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दुनिया के अंदर जलील कर दिया है, इतना ज़्यादा दुनिया में मशगूल कर दिया है कि वो मस्जिद में पहुंचने के ऊपर भी कादिर नहीं है। आज क्यों नहीं पहुंच रहा जानते हैं? वो इबादत को उसने इबादत ही नहीं समझा है। समझ ले इबादत करके क्या फ़ायदा है। मेरे भाइयों, अगर बरकत चाहिए, सुकून चाहिए, मालदार होना चाहते हो,
और अगर अमीर बनना चाहते हो या ये समझ लो हम दूसरे का मोहताज ना बने, सिर्फ अल्लाह ताला का मोहताज बने, तो आपको इबादत करनी पड़ेगी। वरना मेरे भाई जो सुबह से लेकर के शाम तक लगे रहो और अल्लाह की इबादत ना करो तो रिस्क में कोई बरकत नहीं। 1000 रुपया कमा रहे हो, ज़रूर रोज़ाना कमाओ, लेकिन अल्लाह ऐसी जगह से मुसीबत देगा कि वह 1000 रुपया आपका दिखेगा ही नहीं मेरे भाइयों, निकल जाएगा। शर्त यह है कि आप अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी जिनका नाम हकीम बिन हिजाम है, नबी के पास पहुंचते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, कुछ दीनार और दिरहम दे दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दे दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देने के बाद वो सहाबी चले जाते हैं, फिर मांगा। हज़रत हकीम बिन हिजाम कहते हैं फ़आतानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दे दिया। मेरे भाइयों, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नद दुनिया इन्नल माल हुल्वतुन खज़रा, आई हकीम बिन हिजाम, पैसे के अंदर, दीनार और दिरहम के अंदर बड़ी चमक दमक है। जितना पैसे के पीछे भागोगे, पैसे के चक्कर में जितना लगोगे, पैसा उतना तुमसे दूर होता चला जाएगा। आई हकीम बिन हिजाम, पैसे के चक्कर में मत भागो। वल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, देने वाला हाथ बनाओ, लेने वाला हाथ ना बनाओ। आज मुसलमानों को देखो कौन कौन से योजना आ रहे हैं। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं है, बस पैसा आना चाहिए। आज तसव्वुर करो, गौर करो, बस पैसा आना चाहिए, हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं है। ये पैसा तेरे कब्र में नहीं जाएगा, ये घर मकान तेरे कब्र में नहीं जाएगा, ये दौलत तेरे घर में नहीं जाएगा। जो चीज़ घर कब्र में जाने वाली है उन चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। हकीम बिन हिजाम ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह से ये जुमले सुन लिया तो कहने लगे अल्लाह के नबी, जिसने आपको, अल्लाह के नबी, उस अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, ला अरज़ु अहदन बादक शैयन हत्ता उफारिक़त दुनिया, अल्लाह के नबी आप जब तक दुनिया में रहेंगे, यहाँ तक कि दुनिया को छोड़ नहीं लेंगे, मैं किसी के साथ, किसी के सामने मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। ये कमेंट कर लिया, ये अल्लाह के नबी से वादा कर लिया। नबी अकरम का इंतकाल हो गया और नबी अकरम के बाद हज़रत अबू बकर बने, उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन बने। हज़रत उमर फारूक ने पैसा देने की कोशिश की, कहा कि नहीं मैं ले नहीं सकता हूँ, इन पैसों के चक्कर में मैं अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकता हूँ। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर कीजिए आज कितने हराम खोर मौलवी बैठे हुए हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से पैसा आया और कैसे कैसे सामान आया, सब हलाल, सब हलाल, खुद खा रहा और खुद खिला रहा। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर कीजिए आज दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद करने वाले लोग भी हैं। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर बरकत चाहते हो, सुकून चाहते हो तो मोमिन बनो, तकवा वाले बनो, और ऐसे तकवा वाले बनो, ऐसे मोमिन बनो। ठंडी का मौसम हो तो ठंड ना पड़ जाओ, ठंडी का मौसम हो तो अपने गरम गरम बिस्तरों को छोड़ो, मस्जिदों में आओ, तब तुम्हें जन्नत मिलेगी, वरना इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिल सकती है। और ऐसा करने के ऊपर तुले हुए हैं कि जुमे के दिन भी अपने बच्चों को आप पहले नहीं भेज सकते हैं, जुमे के दिन भी आप तैयार होकर के आप जुमा से पहले, खुतबा से पहले नहीं पहुंच सकते हैं। तो मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर कीजिए आपके घर के अंदर सुकून कहाँ से आए, आपके घर के अंदर चैन कहाँ से आए, आपके घर के अंदर बरकत कहाँ से आए। कमाल और लाख रुपये अल्लाह की कसम आपको टेंशन ही रहेगा जब तक कि आप अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान न कर लें, तब तक आपकी ज़िंदगी से सुकून, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता है। इबादत अल्लाह के लिए कीजिए, इंशाअल्लाह आपको सुकून मिलेगा, आपको चैन मिलेगा, वही पैसे के अंदर आपको बरकत दिखेगी। शर्त यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान के ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए। अगर बरकत हासिल करनी है तो अल्लाह के लिए इबादत कीजिए। बरकत हासिल करनी है तो एक दूसरा काम आपको ये करना है, कौन सा? इस्तिग़फ़ार, तौबा। बहुत गुनाह आपने कर लिया, बहुत आपने हराम खोरी कर ली, बहुत आपने ज़िना कर लिया, बहुत आपने शराब पी ली, बहुत आपने नमाज छोड़ दिया। अब आज तुम कमिटमेंट करो, वादा करो, अल्लाह से तौबा करो, आए अल्लाह जो मैंने किया कर लिया अल्लाह, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। अल्लाह फरमाता मेरे बंदो इस्तगफिरू रब्बकुम, तुम इस्तगफार करो, इन्नहु कान गफ्फारा, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अगर तुम अल्लाह से माफ़ी मांगोगे तो अल्लाह ताला आसमान से तुम्हारे लिए बारिश नाजिल करेगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, अल्लाह तुम्हें मालदार बना देगा, तुम्हारे बागात के खेतियों को अल्लाह ताला हरा भरा कर देगा, तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर बरकत ला देगा।
शर्त यह है तुम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो। इमाम औज़ाई को देखो, अल्लाह की कसम, इमाम औज़ाई रात की तारीकी में जब नमाज पढ़ा करते थे और सजदे में जाने के बाद इमाम औज़ाई इतना ज़्यादा रोया करते थे, इतना ज़्यादा रोया करते थे कि ज़मीन भीग जाया करती थी। उनकी खादमा मालकिन से पूछती थी ये ज़मीन भीगी हुई क्यों है। हर इमाम औज़ाई की बीवी कहती थी इमाम औज़ाई रात की तारीकी में अपने गुनाहों को याद करके इतना रोते हैं, रोने की वजह से जो आंसू ज़मीन में गिरते हैं उसी की वजह से यह ज़मीन भीग गई है। मेरे भाई जो ज़रा तसव्वुर करो, ऐसे ऐसे लोग थे जो अपने गुनाहों को याद करके रोया करते थे। तब ऐसे लोगों की ज़िंदगियों में अल्लाह ताला ने बरकत डाली। इतनी आसानी से बरकत नहीं मिल सकती है मेरे भाइयों। तो आपको अगर बरकत चाहिए, सुकून चाहिए, अगर बगैर टेंशन की ज़िंदगी आप काटना चाहते हैं तो अल्लाह की इबादत में अपना वक्त गुजारिए, अल्लाह के लिए वक्त दीजिए, अल्लाह के लिए कुरान की तिलावत कीजिए। अपने मोबाइल से गानों को, फिल्मों को, सीरियल को, इन तमाम चीज़ों को डिलीट कीजिए और वक्त मिले तो मेरे भाइयों इस्लामिक वीडियो को सुनिए, इस्लामिक तकारीर को सुनिए, इस्लामिक स्पीच को सुनिए और कुरान की आयतों को सुनिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर इंशाअल्लाह बरकत आएगी।